राजनपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, मगर किसी भी पक्षी को बरसात की कोई चिंता नहीं थी और सब पक्षी अपने रोज के कामों में मसरूफ थे। कुछ दिनों में हमारे जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। अगर बारिशें ज्यादा हो गई तो फिर हम क्या खाएंगे? मुझे दूसरे जंगल में जाकर चावल की फसल लेकर आनी होगी। मैं अभी दूसरे पक्षियों से जाकर बात करती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुन कबूतर के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? आज तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? कबूतर भैया, आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए हमें दूसरे जंगल से जाकर चावल की फसल लानी होगी। नहीं नहीं टूनी बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मौसम बहुत बदल चुके हैं। अब ज्यादा देर तक बारिशें नहीं होती। बस 1-2 दिन में बारिशें खत्म हो जाएंगी। अगर ज्यादा बारिशें हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? टूनी चिड़िया, मैंने कहा ना कि तुम चिंता ना करो। ज्यादा देर तक बारिशें नहीं होंगी। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर में क्यों आई हो? कालू कौवे, कुछ दिनों में हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हो जाएंगी। हमें दूसरे जंगल से जाकर चावल की फसल लानी होगी। लो भला, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर तक जाऊं? टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? बारिशें ज्यादा नहीं होंगी, इसलिए तुम आराम करो और ज्यादा चिंता करना छोड़ दो। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है और वापिस अपने घर आ जाती है। जंगल के किसी पक्षी को भी बारिशों की चिंता नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता लगी है और मुझे जाकर चावल की फसल लानी ही होगी। मामा, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं आपके साथ दूसरे जंगल से चावल की फसल लेने जाया करूंगा। हम दोनों मिलकर बहुत सारे चावल इकट्ठा कर लेंगे। शाबाश मेरे बेटे, ये की ना तुमने अच्छे बच्चों वाली बात। उसके बाद वो दोनों दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। मामा, यहाँ पर तो बहुत सारे चावल लगे हैं। हाँ बेटा, हमें जल्दी काम करना होगा। अगर बारिश शुरू हो गई तो ये सारे चावल खराब हो जाएंगे। उसके बाद वो दोनों माँ बेटा चावल की फसल को काटने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो काफी ज्यादा चावल काट लेते हैं। मामा, आप ये सारे चावल घर रखकर आ जाएं। इतनी देर में मैं और ज्यादा चावल काट लूंगा। ठीक है बेटा, मैं ये सारे चावल अभी घर रख कर आती हूँ। तुम यहीं पर रहना, कहीं दूर मत जाना। ये जंगल हमारा जंगल नहीं है। टूनी चिड़िया चावल लेकर अपने जंगल की तरफ चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तो बारिशें शुरू भी नहीं हुई और तुमने चावल इकट्ठा करने शुरू कर दिए। टूनी चिड़िया कालू कौवे की किसी बात पर भी ध्यान नहीं देती और वो अपने रास्ते पर जाती रहती है। वापिस आते हुए वो कालू कौवे के पास रुक जाती है। कालू भैया, अभी भी समय है, आप मेरे साथ चलें। आपको दूसरे जंगल में बहुत सारे चावल मिल जाएंगे, फिर बाद में मुझे ना कहना। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हुआ अभी, जो इतनी दूर से चावल लेने जाऊं। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे के पास पहुँच जाती है। मामा, हमने बहुत सारे चावल तोड़ लिए हैं। मुझे लगता है कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। हाँ बेटा, ये चावल इतने ज्यादा हैं कि हम 1 महीने तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। चलो शाबाश, घर चलते हैं। तभी वो दोनों सारी चावल की फसल लेकर अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में काले बादल आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन चढ़ने के बाद दोबारा रात हो गई हो और पूरे जंगल में अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा देखें, बारिश कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बेटा, अब तो हमें बारिश प्यारी ही लगेगी ना, क्योंकि हमने पहले ही सारा भोजन जमा कर लिया था। कालू कौवे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम तो घर में ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई चिंता ही ना हो। अरे कमली कवि,
अब मैं इतनी तेज बारिश में तुम्हें भोजन कहाँ से ला कर दूँ? तुम्हें तो हर समय पेट की ही चिंता लगी रहती है। अब तो मैं किसी पक्षी का जाकर चुरा भी नहीं सकता। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मकई के दाने खाए हैं। टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कहती थी। मुझे उसके साथ जाकर दूसरे जंगल से चावल की फसल इकट्ठी करनी चाहिए थी, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मेरे पास भोजन खत्म हो गया है। चलो मैं जाकर कालू कौवे से बात करता हूँ। तभी टुनटुन कबूतर कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। अरे आओ कबूतर मियाँ, अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए देने आए हो तो चलो जल्दी दे दो। नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों से खाना लेने आया था। लो भला, हमारे पास खाना कहाँ से आ गया? हम लोग तो खुद कल से भूखे हैं। आप दोनों जाकर दूसरे जंगल से चावल की फसल ले आए, जहाँ से टूनी चिड़िया चावल की फसल लेकर आई थी। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो कालू कौवे, हम दोनों जाकर दूसरे जंगल में देखकर आते हैं। ये कहकर वो दोनों दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे चावल खराब हो गए थे। अरे ये क्या हो गया? ये सारे चावल तो खराब हो चुके हैं। लगता है कि हमने बहुत देर कर दी है। हाँ कौवे भाई, मुझे लगता है कि अब हमें जाकर टूनी चिड़िया से बात करनी होगी। पर टूनी चिड़िया हमारी मदद क्यों करेगी? जब वो चावल जमा कर रही थी तो मैंने तो उसका बहुत मजाक उड़ाया था। नहीं नहीं, टूनी चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। चलो जल्दी चलो। टूनी बहन, मुझे क्षमा कर दो। जब तुम चावल इकट्ठा कर रही थी तो मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था, मगर अब हमारा खाना ख़त्म हो गया है। तुम हमारी मदद कर दो। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों को चावल दे देती हूँ। मगर एक बात याद रखना कि हमें अच्छे समय में अपने बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। बस एक बार इस अंडे में से मेरा सुंदर सा बेटा निकल आए, उसके बाद मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वो अंडा हिलने लगा और उसमें से एक बच्चा निकला। मगर समस्या ये थी कि वो बच्चा बहुत ही काला था। अरे ये क्या? ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। किसी ने अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दिया होगा और मेरा अंडा उठाकर ले गया होगा, क्योंकि मेरा बच्चा इतना बदसूरत नहीं हो सकता। मैं ऐसा करती हूँ कि इसे उठाकर जंगल में फेंक आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उस बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के पास उसे रखकर वापस आ जाती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही थी। उसने उस बच्चे को देख लिया। कितनी दुष्ट माँ होगी जिसने इतने छोटे से बच्चे को यहाँ छोड़ दिया। मैं अभी अपने जादुई शीशे में देखती हूँ कि वो कौन थी। तभी जादूगरनी ने अपने शीशे में देखा तो उसे टूनी चिड़िया नजर आई। अरे ये टूनी चिड़िया कितनी बुरी है। इसने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो सुंदर नहीं था। अब मैं इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी और खुद इसकी परवरिश करूंगी और इसको सुंदर बना दूंगी। ये कहकर वो जादूगरनी चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसको अपने घर में रखती है। टूनी चिड़िया ने इसको इसलिए फेंका था क्योंकि ये बदसूरत था। अब मैं इसको जादू के साथ खूबसूरत बना देती हूँ। ये कहकर वो जादूगरनी जादू के साथ उस बच्चे को बहुत सुंदर बना देती है। अरे वाह, मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। लगता है कि अब मैं अपनी मामा को पसंद आ जाऊंगा। अरे हाँ बेटा, जाओ, एक बार जाकर अपनी मम्मा से मिलकर आओ। मगर एक बात याद रखना, अब तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है बड़ी मामा, आप चिंता न करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। मामा मामा, आपने मुझे जंगल में क्यों फेंक दिया था? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आई? अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे आपने बदसूरत होने की वजह से जंगल में फेंक दिया था। अरे जाओ जाओ यहाँ से, वो मेरा बेटा नहीं था और वो तो काले रंग का था। तुम तो काफी सुंदर दिखते हो। मामा, मैं आपका ही बेटा हूँ।
मुझे एक जादूगरनी ने वहां से उठा लिया था और उसी ने मेरी परवरिश की और जादू के साथ मुझे इतना सुंदर बना दिया। अरे क्या कहा तुमने? क्या सच में ऐसा है? तुम मेरे बेटे हो? अरे वाह, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। नहीं, आपको आपका बेटा वापस नहीं मिला। मैं आपके पास नहीं रहूंगा, बल्कि मैं बड़ी मामा के पास ही रहा करूंगा। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि आपका बेटा अभी जिंदा है। ये कहकर मानू चिड़ा वहां से चला जाता है।